दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे शनि के प्रभाव से कोई नहीं बच पाता, इसी प्रकार से और ग्रह भी ऐसे हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य बचता नहीं है। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है दोस्तों, क्योंकि ये जो अशुभ और जिनको हम पापी या छाया ग्रह मानते हैं, इनकी दृष्टियां भी अधिक हुआ करती हैं। जैसे शनि तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से देखता है, इसी प्रकार से जो दोस्तों ये जो दो ग्रह हैं ना, राहु और केतु, जिन्हें हम कहते हैं कि अब तो राहु की दशा आ गई, अब हम बच नहीं पाएंगे, केतु की दशा आ गई, अंतर्दशा आ गई या राहु की दृष्टि आ गई। इसी प्रकार से इन ग्रहों की भी 3 दृष्टियां हुआ करती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है, और इनकी अलग अलग दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं दोनों की आप गिनोगे तो कुंडली में ये कहां कहां प्रभाव नहीं डालेंगे। किसी की जन्म कुंडली ऐसी है ही नहीं जिसमें कोई ये कहे कि मेरे ऊपर राहु या केतु का दोष नहीं। या तो उनको दृष्टियों का दोष आएगा, या उनमें से कोई ना कोई ग्रह चौथे, 8वें या 12वें स्थान पे आ जाएगा, जन्म कुंडली के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से आ जाएगा। यानी कि कोई ना कोई दोष बना ही रहेगा। और यही सोच करके एक प्रथा कभी से चली आ रही है। जैसे मैंने किसी को बताया कि राहु का आपके ऊपर दोष है, आप शनिवार को 5 कुत्तों को रोटी, ब्रेड या बिस्किट खिला दिया करें, तो वह तुरंत कहेगा कि जी हम तो रोज ही खिलाते हैं। तो रोज ही खिलाते हैं, यह एक परिपाटी बन गई है, क्योंकि पुराने समय में लोग जानते थे कि कुत्तों को भोजन खिलाने से राहु और केतु की दशा हटती है, इनके दोष हटते हैं। तो ये एक दिनचर्या में आ गया, और आज भी ये दिनचर्या चली आ रही है कि जब कुत्ता द्वार पे आया तो उसको कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है। और दोस्तों, यदि आप विधि के अनुसार, जिस विधि से राहु और केतु प्रसन्न हो, उस विधि के अनुसार इस छोटे उपायों को कर लें, तो समझ लेना दोस्तों, आपके ऊपर राहु और केतु की कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। और नहीं आएगी तो जीवन अपने आप में सुचारू रूप से चलने लगेगा। 2 उपाय यही छोटे छोटे बताऊंगा, जिन्हें आप जानते भी हैं, परंतु आप उनको सही ढंग से कर नहीं पाते। इन 2 उपायों में आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मछलियों को खिलाना कुछ भी और कुत्तों को खिलाना, इससे राहु और केतु का दोष हटता है। परंतु मैं थोड़ा सा अब इसको सही रूप में बता दूं कि आपको खिलाना किस प्रकार से है। अगर यह आप समझ गए तो समझ लेना कि बहुत शीघ्र ही आपके ये दोष हट जाएंगे। अब हम कोई काम करें भी लेकिन विधि के अनुसार ना करें तो हमें फायदा बहुत कम मिलता है। मिलता तो है पर कम मिलता है। तो आ जाते हैं दोस्तों आज अपने इस छोटे से विषय पर। राहु और केतु की नहीं आएगी कभी भी कोई पीड़ा। पर दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि एक बार आपने उपाय कर दिया तो कोई पीड़ा कभी नहीं आएगी। मैं जो उपाय बताया करता हूं, समझ लेना वो 6 महीने तक काम करेंगे। 6 महीने के बाद फिर इस उपाय को करते हैं। और मछलियों को कैसे खिलाया जाए, यह बस बात मैं एक छोटी सी शुरुआत करता हूं दोस्तों। बस एक 100 ग्राम बाजरा ले आए। 100 ग्राम बाजरा तो अधिक ले आए, लेकिन लगभग 100 ग्राम जब प्रयोग करें तब ले लें। और अंदाजन
10 ग्राम या 5 ग्राम ही या आधा चम्मच ही जीरा अपने घर में मिल जाया करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच उसमें जीरा मिला लें और अब उसमें थोड़ा 200 ग्राम के लगभग आटा डाल लें। मिल गया। तीनों चीजों को मिला लें दोस्तों। ये जो बाजरा और जो जीरा है ना, यही काम करेगा, समझ लेना दोस्तों। दोनों का ये है प्रिय पदार्थ है। और यदि एक मछली के पेट में भी चला गया ना थोड़ा भी अंश, तो समझ लेना वहीं से आपकी दशाएं कटनी प्रारंभ हो जाए। पर अब करेंगे कैसे? आप इनमें थोड़ा जल डाल करके अच्छे प्रकार से गूंद लेना। अब गूंदने के बाद इसकी यानी कि 200 ग्राम आटे में 100 ग्राम बाजरा और 1 चम्मच जीरा, जीरा अपने घर में रहता ही है, ये गूंदने के बाद छोटी छोटी गोलियां बना लें। और दोस्तों जहां पे जल भरा हुआ है, आपके आसपास में जोहड़ है, तालाब है, पोखर है, कहीं पे भी जल भरा है, वहां पर शनिवार को यह गोलियां बनाकर डाल दें। इतना सा काम है दोस्तों। और यह है आपने 7 शनिवार करना है, केवल 7 शनिवार। हो गया 6 महीने के लिए छुट्टी। एक बार 7 शनिवार कर दो, फिर 6 महीने निश्चिंत रहना। 6 महीने बाद फिर कर देना। ये किसी भी जीव के जो जहां रह रहे हैं जल में जीव, उनमें से किसी जीव के पेट में जाओ, उसमें से तो फल आएगा ही आएगा। लेकिन किसी मछली के पेट में चला गया ना ये गोलियां, ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि गोलियों की सुगंध से मछलियां तीव्र प्रभावित होती हैं। जब आटे की गोलियां बनाती हैं तो तीव्र प्रभावित होती हैं और तुरंत अगर वो दूर भी होंगी तो खिंची चली आएंगी, गोलियां खाएंगी, छट से दोष उतर जाएंगे। दोस्तों किसी के पास जल भरा हुआ नहीं है, बहता हुआ जल पास में है तो उसमें भी डाल सकते हैं। 7 शनिवार करके देख लेना दोस्तों, यहीं से आपको फल है। अब दोस्तों, अब जो कुत्तों को हम खिलाते हैं, ऐसे ही हम खिलाते रहते हैं। बोला जी हम कुत्तों को खिलाते ही हैं, प्रभाव नहीं आ रहा है, थोड़ी सी विधि के अनुसार खिला दें। या तो यह उपाय कर लें जो मैंने बताया, या अब जो मैं कुत्तों वाला उपाय बताऊंगा वो कर लेना। यानी एक थोड़ा बाजरे का आटा ले लेना, बाजरे के आटे में थोड़ा जीरा डाल लेना और उसमें जल डाल करके और गूंद लेना, जैसे कि रोटी बनाते हैं। बाजरे के आटे में थोड़ा जीरा डाल लेना, जल मिला करके गूंद लेना जैसे रोटी बनाते हैं। बस दोस्तों इसकी अपनी 2 रोटियां बना लेना, 2 रोटियां काफी है। ये शनिवार को करना है दोस्तों। अब शनिवार को जब आप करेंगे तो बनाने के बाद दोस्तों इन रोटियों को सरसों के तेल से चुपड़ लेना। यानी दोनों यानी रोटी के एक तरफ सरसों का तेल एक पे और दूसरी पे सरसों का तेल लगा लेना। बस दोस्तों थोड़ा सा गुड़ रख लेना इन रोटियों, और गुड़ का छोटा छोटा बना के रखना। अब ये जो 2 रोटियां हैं दोस्तों और ये जो गुड़ है, ये आपने कम से कम शनिवार को 5 कुत्तों को खिलाना है। अब 5 कुत्ते, आप कहेंगे जी एक जगह तो 5 कुत्ते नहीं मिलते, कैसे खिलाएं? कोई दिक्कत नहीं। एक अब मिल गया, 1 घंटे 2 घंटे बाद मिल गया, और कुत्ते मिल ही जाते हैं। शनिवार को 5 कुत्ते, 2 ये बाजरे की रोटी है, थोड़ा गुड़ है, आप इनमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके और एक को डाल दिया गुड़ और रोटी, फिर दूसरा मिले तो थोड़ा तोड़ करके रोटी को और गुड़ को दूसरे को खिला दिया। यानी 5 कुत्ते कम से कम। तो समझ लेना कि राहु का दोष खत्म। और 5 से ज्यादा मिल जाए ना, फिर कहने ही क्या है।
फिर तो बात बन ही गई और भी ज्यादा, पर 5 कम से कम हो दोस्त। अब आप कमेंट्स में फिर पूछेंगे जी 5 ना मिले तो 5 ना मिले, कई बार ऐसी बातें जो मैं कहता हूं कि ऐसा कर लें तो वैसा ही करना है, बात तो तभी बनेगी। और ये 7 शनिवार करना है, 7 शनिवार इन कुत्तों को इस विधि से जो मैंने बताया है ये खिला दिया ना, तो राहु और केतु की 6 महीने के लिए इतनी कृपा आएगी कि आपका जीवन बदलने लगेगा। आप कहेंगे कि राहु केतु का दोष ही नहीं बचेगा, वो 6 महीने बाद फिर कर देना। दोस्तों छोटे छोटे 2 प्रयोग बताए हैं, पर प्रयोग इतने कारगर हैं कि देखने में भले ही आसान हो, लेकिन जब करेंगे तो तुरंत अपने जितने भी दोष हैं इनके सबसे छुटकारा मिलने लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में भी दोस्तों सोच लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।